पृथ्वी को दो गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर रेखाओं के आधार पर भी पृथ्वी को दो गोलार्धों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब जो क्षेत्र ना उत्तरी गोलार्ध में है ना पूर्वी गोलार्ध में है, वो किस में आएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत या राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में है? भूमध्य रेखा के उत्तर में है और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है तो पूर्वी गोलार्ध। संयुक्त रूप से यदि अपन बात करें तो संयुक्त रूप से भारत या जो राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में स्थित होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि अक्षांशों के अनुसार आपने कह दिया उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरों के अनुसार आपने कह दिया पूर्वी गोलार्ध में है। और दोनों को संयुक्त यदि पूछा जाता है, कई बार अक्षांश रेखाओं के आधार पर पूछते हैं, कई बार देशांतर रेखाओं के आधार पर पूछते हैं कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, देशांतर रेखाओं के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में। कई बार क्वेश्चन कंबाइंड आता है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो कंबाइंड यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, तब तो बिल्कुल क्वेश्चन साफ है, सीधा है कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अक्षांशों के अनुसार पूछा जाता है उत्तरी गोलार्ध, देशांतरों के अनुसार पूछा जाता है पूर्वी गोलार्ध। अब इसको यहां पे अपन इस रूप में क्लियर करेंगे, क्योंकि बात अपन कर रहे थे राजस्थान की अवस्थिति की, राजस्थान के लोकेशन की, राजस्थान की स्थिति की। तो स्थिति में अपन ने कहा कि स्थिति या अवस्थिति या लोकेशन का अर्थ किसके अनुसार होगा? अक्षांश और देशांतरों के अनुसार होगा। अब अक्षांश और देशांतरों की यदि बात अपन करें तो उससे पहले आप देखिए जो राजस्थान है वो किसका भाग माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है यदि निर्माण की दृष्टि से बात की जाती है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात अपन कर रहे हैं। तो राजस्थान है वो मूल रूप से किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग माना जाता है? गोंडवाना काल, गोंडवाना जो भूमि है, गोंडवाना लैंड, क्योंकि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार यदि अपन बात करते हैं तो जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो संपूर्ण पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो गई। उत्तरी भाग को लारेशिया कहा गया, जिसको अंगारा लैंड कहा जाता है। दक्षिणी जो भाग है उसको गोंडवाना लैंड कहा गया, और दोनों के विभाजन से सभी महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है वो कार्बोनिफेरस युग का जो गोंडवाना लैंड जो भाग है, गोंडवाना लैंड जो क्षेत्र है, किस समय का? कार्बोनिफेरस युग, यानी आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व जो भूमि का, पृथ्वी का जब निर्माण प्रारंभ हुआ तो उसके गोंडवाना लैंड का भाग किसके रूप में? प्रायद्वीपीय पठार के रूप में, क्योंकि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वो क्या है? पठारी प्रदेश है। तो राजस्थान को भी, दक्षिण पूर्व का भाग आप छोड़ दीजिए, राजस्थान को भी मूल रूप से किसका भाग माना जाता है? गोंडवाना लैंड का भाग ही माना जाता है। अगली बात अपन यहाँ पे करें, अवस्थिति की बात अपन कर रहे थे, लोकेशन की बात अपन कर रहे थे। तो लोकेशन अवस्थिति अपन ने कहा कि अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहली बात अपन कर ले अक्षांशों के आधार पर। तो अभी अपन ने बात भी की थी कि राजस्थान अक्षांशों के अनुसार यदि बात की जाए तो राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है तो राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। संयुक्त रूप से अपन ने कहा कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और भारत का कौन सा भाग है? उत्तरी पश्चिमी भाग है। तो यहाँ पे बात अपन करें अक्षांशों की, तो राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है, आपने कह दिया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए राजस्थान, इस मानचित्र को आप देखिए, मानचित्र के निचले भाग में दक्षिण में जहां आपको मेरा माउस का एरो आपको दिखाई दे रहा है, आपका माउस का एरो जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप देखिए कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है, दक्षिणी जो बिंदु है वो कितने डिग्री अक्षांश? यहाँ पे आप देखिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां से राजस्थान का विस्तार है वो प्रारंभ होता है, यानी 0 डिग्री से 23 डिग्री 3 मिनट तक का जो भाग है वो राजस्थान के दक्षिण में है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? राजस्थान के अंतर्गत आता है। और इस दृष्टि से बात यदि की जाए तो राजस्थान का विस्तार कुल कितने अक्षांशों में है? ये क्वेश्चन काफी बार कई बार पूछा हुआ है कि राजस्थान का विस्तार कुल कितने अक्षांशों में है?
कुल कितने अक्षांशों में है? तो यहाँ पे आप 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट आप निकाल लीजिए। 12 में से आप 3 निकालिए 9, 30 में से आप 23 निकालिए 7, यानी 7 डिग्री 9 मिनट राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितने डिग्री अक्षांशों में है? 7 डिग्री 9 मिनट। कई बार क्वेश्चन है वो पूछा भी जाता है कि राजस्थान का विस्तार कुल कितने अक्षांशों में है। तो राजस्थान का जो विस्तार है वो कुल कितने अक्षांशों में? 7 डिग्री 9 मिनट में। आपको दोनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी। राजस्थान का विस्तार कहां से कहां तक? तो कहां से कहां तक? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उत्तरी अक्षांश। यदि दक्षिणी गोलार्ध में होता तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता? दक्षिणी अक्षांश लिखा हुआ होता। दूसरी बात अपन करें देशांतरों की। ये तो बात होगी अक्षांशों की। देशांतरों की बात यदि की जाए तो देशांतरी विस्तार राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार कहां से प्रारंभ होता है? 69 डिग्री 30 मिनट। देशांतरी जो विस्तार है वो कहां से प्रारंभ होगा? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्योंकि देशांतर रेखाओं के अनुसार राजस्थान या भारत दोनों की बात करें तो राजस्थान या भारत कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तो क्या लिखा हुआ है? पूर्वी देशांतर। यदि राजस्थान पश्चिमी गोलार्ध में होता तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता? पश्चिमी देशांतर। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि राजस्थान का विस्तार कुल कितने देशांतरों में है? तो कुल कितने देशांतरों में है? तो यहाँ पे आप देखिए 30 और 17 मिनट को आप जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 47। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, 69 30 में 30 मिनट जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 70। तो 78 17 में से 70 निकाल दीजिए, 8 डिग्री 17 मिनट प्लस 30 मिनट, तो 8 डिग्री 47 मिनट। तो राजस्थान का देशांतरी जो विस्तार है, राजस्थान का देशांतरी जो विस्तार है वो कुल कितने देशांतरों में है? 8 डिग्री 47 मिनट। अक्षांशीय जो विस्तार है वो कुल कितने अक्षांशों में है? 7 डिग्री 9 मिनट। दूसरी यहाँ पे बात अपन करें, आप देखिए राजस्थान का दक्षिणी जो भाग है उसमें से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा राजस्थान के कौन से भाग में से गुजरती है? दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग यानी जिले की बात यदि की जाए तो कौन से जिले में से? बांसवाड़ा में से। बांसवाड़ा में भी तहसील की बात यदि की जाए तो कौन सी तहसील में से? कुशलगढ़ तहसील में से। तहसील में भी गांव की यदि बात की जाए तो कौन से गांव में से? चिंदवरी गांव में से। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के चिंदवरी गांव में से गुजरती है। अब कई बार पूछा भी जाता है कि राजस्थान का कितनी डिग्री अक्षांशों का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है? क्योंकि 23.5 डिग्री अक्षांशों तक का जो भाग है वो कौन से कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंधीय कटिबंध में आता है। तो यहाँ पे 30 मिनट में से 3 मिनट आप निकाल दीजिए, कितने हो गए? 27 मिनट। तो ये 27 मिनट का जो भाग है वो कौन से कटिबंध के अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंधीय कटिबंध के अंतर्गत आता है, या उष्ण कटिबंधीय जलवायु। राजस्थान का बांसवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें उष्ण व शीतोष्ण दोनों जलवायु की प्रधानता है। तो बांसवाड़ा का ये 27 मिनट का भाग किस में आता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु में। राजस्थान के ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ भी है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो लगभग कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। ये 26 किलोमीटर का जो भाग है वो किसके अंतर्गत आता है? राजस्थान के अंतर्गत आता है। अगली बात अपन करें तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर? 826 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर? 869 किलोमीटर।
यानी अपन बात यदि करें कि पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य की जो दूरी है वो 869 किलोमीटर, जबकि उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के मध्य की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर, 826 किलोमीटर। तो ये तो अपन ने बात की राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की, कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, राजस्थान की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, राजस्थान का जो नामकरण है वो किस प्रकार रखा गया है, कैसे रखा गया है, राजस्थान की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, भौगोलिक जो पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार की है। तो ये यहाँ पे राजस्थान का एक सामान्य से जो परिचय है वो अपना पूरा होता है। कल अपन एक नई टॉपिक में इसी के साथ, इस नए टॉपिक में इसी से आगे की अपन बात करेंगे राजस्थान के विस्तार की, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की। तो पहला आपका स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका पूरा होता है। आगे के लिए अपन कल मिलेंगे।